गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, अपना तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश का। इसमें 25 क्वेश्चन है, तो देख लीजिए ये 2021 का क्वेश्चन है। दिया गया पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ही है। दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बफल। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है बफल, इसका क्या ज्ञात करना है? सिनोनिम। इसका सिनोनिम बताना है। तो देखिए क्या होगा इसका सिनोनिम। कंफर्ट का मतलब होता है आराम। क्या होता है? आराम। सुख को देख ले तो इसका मीनिंग होता है शांत। इसका मतलब होता है शांत करना। क्लेरिफाई का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है स्पष्ट करना। स्पष्ट करना। ये परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स का मतलब होता है चकरा देना। चकरा देना, उलझन में डाल देना। चकरा देना या उलझन में डाल देना। बफल का मतलब भी क्या होता है? तो इसका भी मतलब होता है चकरा देना, उलझन में डाल देना। चकरा देना। तो इसका सिनोनिम कौन सा दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन ए परप्लेक्स दिखाई दे रहा है। इसका एंटोनिम पूछता तो क्लेरिफाई। उलझन में डाल देना, चकरा देना, इसका मतलब इसका एंटोनिम हो जाता क्लेरिफाई, मतलब स्पष्ट करना। इसके अतिरिक्त भी बफल के एंटोनिम कौन कौन से हो जाएंगे? तो कंफ्यूज। परप्लेक्स के अतिरिक्त कंफ्यूज हो जाएगा, पजल हो जाएगा, बविल्डर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? तो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है इज द रीजन फॉर दिस chaos when, what, why या whom। तो whom का प्रयोग कब करते हैं? तो ये who का ऑब्जेक्टिव कैसे? who का ऑब्जेक्टिव कैसे है? इसका प्रयोग हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। वाई का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग रिलेटिव क्लॉज के रूप में भी होता है। व्हेन का प्रयोग कब करते हैं? तो एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए। जहां एडवर्ब ऑफ टाइम है ये व्हेन, जहां भी टाइम का बोध हो वहां पे व्हेन का प्रयोग कर लिया जाता है। यहाँ पे किस चीज का बोध हो रहा है? इस सेंटेंस में जो सेंटेंस दिया गया इज द रीजन फॉर दिस chaos, तो यहाँ पे रीजन का बोध हो रहा है। तो व्हाट क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। व्हाट क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। तो यहाँ पे व्हाट का प्रयोग करना उचित होगा। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस chaos? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ये दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स क्लोज द वन हर्ट्स, क्लोज टू वन हर्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी के दिल के करीब होना, किसी का प्रिय होना।
इस इडम्स का मतलब क्या होता है, किसी के दिल के करीब होना, या किसी का प्रिय होना। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया, डियर एंड इम्पोर्टेड टू वन सेल्फ, मतलब किसी के लिए इम्पोर्टेड होना और प्रिय होना। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी के दिल के करीब होना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, दिया गया कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिमेट्री, सल्ट्री, जिनेट्री, पुलेट्री। तो कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो देखा जाए सिमेट्री को देखा जाए तो इसका मतलब होता है समरूपता, समरूपता। यही सल्ट्री को देखा जाए तो इसका मतलब होता है उमस भरा, जो दिन गर्म होता है तो उसे बोलते हैं उमस भरा दिन है, उमस भरा। जिनेट्री का मतलब होता है उदार लोग। ये पोलेट्री नहीं होता, कोई भी वर्ड पोलेट्री नहीं होता। इंग्लिश वर्ड में कोई भी ऐसा वर्ड दिखने को नहीं मिलता है। पोएट्री होता है, कविताओं का संग्रह। इसमें ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, दिया गया है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला ऑप्शन दिया गया फ्लावरिस्ट, केमिस्ट, साइक्लिस्ट, टूरिस्ट। तो टूरिस्ट का मतलब जाने तो हमारा होता है पर्यटक, स्पेलिंग भी सही है, पर्यटक। केमिस्ट का मतलब होता है रसायनज्ञ। साइक्लिस्ट का बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा साइकिल सवार। ऑप्शन ए फ्लावरिस्ट नहीं होता, फ्लोरिस्ट होता है। क्या होता है, फ्लोरिस्ट। इसका मतलब होता है फूल वाला। तो यही स्पेलिंग गलत है, इसमें यही इनकरेक्ट स्पेल्ड है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिए गए पैलेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, वह स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता। तो बार्न क्या होता है, खलिहान, जो खेत में होता है। यहाँ पे सेट का बात किया जाए तो ये छप्पर, जहाँ पे बड़े बड़े जानवर रहते हैं जैसे गधे। अपायरी का बात किया जाए तो ये होता है मधुमक्खी का रहने का स्थान, जहां पर मधुमक्खियों का पालन होता है उसे क्या कहते हैं, एपायरी। वही हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें अवायरी, तो इसका मतलब होता है जहां पे चिड़ियाओं को रखा जाता है उसे ही अवायरी कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, दिया गया आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। दिया गया आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप्स। तो इसमें कहा हमें एरर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए फॉर रिपेयरिंग दिया है। फॉर के साथ हमेशा ही जीरंड आता है, फॉर के साथ क्या आता है, हमेशा ही जीरंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे रिपेयरिंग होता तो हमारा सेंटेंस सही रहता, लेकिन यहाँ पे रिपेयर दिया है तो इसी पार्ट में एरर है। ऑप्शन सी में है फॉर रिपेयर, यही एरर वाला भाग है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा 9th नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, पढ़ते जाइए जोश और जुनून के साथ, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए। आगे दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम्स। दिया गया गो भूमकर, इसका मतलब होता है पागल हो जाना, पागल हो जाना। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बिकम वेल्दी, बिकम सेल्फिश, बिकम क्रेजी, बिकम ग्रीडी। बिकम ग्रीडी का मतलब लालची हो जाना, बिकम सेल्फिश का मतलब स्वार्थी बन जाना, बिकम वेल्दी का मतलब अमीर बन जाना, और ये ऑप्शन सी की बात किया जाए तो ये होता है पागल बन जाना। तो यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, पागल बन जाना। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, दिया गया है क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिया गया है ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर। इसका मतलब कि वह पर्सन जो किसी को धोखा देने के लिए होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। जैसे कोई व्यक्ति होता है बहुत ही बैड, लेकिन दिखाता है कि मैं अच्छा हूं, किसी को धोखा देता है, उससे ही उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में। ऑप्शन ए दिया गया एक्टर, ऑप्शन बी मेंटर, ऑप्शन सी गैंगस्टर, ऑप्शन डी इम्पोस्टर। तो एक्टर की बात किया जाए तो जो एक्टिंग करता है उसे एक्टर बोलते हैं। मेनेटर का मतलब होता है जो किसी का मार्गदर्शन करता है। मेंटर का मतलब क्या होता है, जो किसी का मार्गदर्शक करता है। यहाँ पे गैंगस्टर की बात किया जाए तो जो अपराधी होता है, गैंग के साथ अपराध करता है, गैंग के साथ अपराध करता है, उसको ही क्या बोलते हैं गैंगस्टर। यहाँ पे बात किया जाए इम्पोस्टर, इसका मतलब होता है छलिया धोखेबाज, छलिया या धोखेबाज। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो किसी को धोखा देता है उसे ही छलिया या धोखेबाज कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें क्या भरा जाएगा इसके ब्लैंक्स में, तो देख लिया जाए। दिया गया द टास्क हैज बीन टू द जूनियर्स। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अटैच का मतलब जोड़ना, तो यहाँ पे तो जोड़ने, किसी चीज की जोड़ने की बात किया नहीं गया है। हायर्ड का मतलब किसी कार्य के लिए किसी को लगाना, किसी काम पर लगाना, तो यहाँ पे भी कोई काम के लिए नहीं लगाया गया है। इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब चुनाव करना, तो यहाँ पे चुनाव की भी बात नहीं हो रही है। असाइन का मतलब होता है सौंपना, असाइन का मतलब क्या होता है सौंपना, किसी काम को सौंपना, तो यहाँ पे सौंपने की बात हो रही है। द टास्क हैज बीन असाइन्ड टू द जूनियर्स, यहाँ पे असाइन्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। दिए गए हैं select the most appropriate option to substitution the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitution is select no substitution required. दिया गया है there are very little, यहाँ पे दिया गया है there are very little people in this world who are bold enough to
defy social customs। इसका मतलब क्या हुआ, इस दुनिया में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं, इस दुनिया में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो सोशल कस्टम यानी कि सामाजिक रीति रिवाजों का विरोध करते हैं, उसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो यहाँ पे वेरी लिटिल पीपल पे क्या किया गया, अंडरलाइन किया गया है इसी पर। तो क्या इसी को बताना है, इसके बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी दिया गया वेरी मच पीपल, वेरी मच पीपल्स या वेरी फ्यू पीपल या टू मच पीपल। तो इसका हो जाएगा, देख लीजिए वेरी मच का भी मतलब होता है कम, बहुत कम, थोड़ा। वेरी फ्यू का भी मतलब होता है बहुत कम, दोनों का मतलब ही सेम होता है, थोड़ा, बहुत कम, थोड़ा या बहुत कम, इन दोनों का। लेकिन इनका यूज कब कब होता है यही समझना है, यहाँ पे यही समझने वाला पॉइंट है। वेरी मच का प्रयोग कब होता है और वेरी फ्यू का प्रयोग कब होता है। तो वेरी मच का प्रयोग तब करते हैं जब काउंटेबल नाउन हो, क्या हो, काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल नाउन के साथ क्या करते हैं, वेरी मच का प्रयोग करते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वेरी मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जबकि वेरी फ्यू का प्रयोग कब करते हैं, जब काउंटेबल नाउन का बोध हो, काउंटेबल नाउन का बोध हो। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे पीपल्स क्या है, यहाँ पे काउंटेबल है पीपल्स, तो यहाँ पे वेरी फ्यू का प्रयोग कर लेना उचित होगा, वेरी फ्यू का प्रयोग कर लेना क्या होगा, उचित होगा, वेरी फ्यू पीपल। यहाँ पे पीपल्स भी गलत लिखा गया है, तो यहाँ पे पीपल हो जाएगा। ये नेशन का बोध कराता है, पूरे एक राष्ट्र का बोध कराता है, पीपल्स को ले ले तो ये क्या कराएगा, पूरे एक राष्ट्र का बोध कराएगा। पीपल खुद में ही एक क्या होता है, प्लूरल होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required। तो देख लीजिए क्या होगा इसमें, सॉरी वही क्वेश्चन आ चुका है, पीछे वाला क्वेश्चन ही है ये। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। स्टेबल दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, अस्थिर, अचल, अस्थिर, अचल, जो चल नहीं सकता उसे स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल थिंग। तो यहाँ से की बात कर लिया जाए तो इसका मतलब होता है सुरक्षित, क्या होता है, सुरक्षित। स्टेडी का मतलब नियमित, मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड जो चीज होती है उसके लिए स्टेडी का प्रयोग किया जाता है, फिक्स्ड। स्टाउट की बात कर लिया जाए तो इसका मतलब होता है मजबूत, मोटा, मोटा, मजबूत, बलवान। सैकी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो सैकी का मतलब होता है अस्थिर, सॉरी स्थिर। ये क्या होता है, सैकी स्थिर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्थिर। सैकी क्या क्या हो जाता है, अस्थिर।
यहाँ पे अस्थिर नहीं होता, स्थिर होता है। स्टेबल का मतलब स्थिर। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थिर, असल, जो चलता फिरता नहीं हो, स्थिर हो एकदम, उसको स्टेबल बोलते हैं। सैकी का मतलब क्या होता है? अस्थिर। सैकी का मतलब क्या होता है? अस्थिर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी और सारे होते हैं इसके एंटोनिम। सैकी दिया है तो ठीक है, लेकिन और सारे भी ऑप्शन दे सकता है। इसके अतिरिक्त अनस्टेबल भी होता है इसका एंटोनिम। अनस्टेबल, अनफिक्स्ड भी हो सकता है। रिक्ति भी हो सकता है। यहाँ पे अगर सिनोनिम पूछता है तो इसका क्या हो जाता है? स्टेडी, फिक्स्ड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका अनस्टेडी भी हो जाएगा, अनस्टेडी भी एंटोनिम हो जाएगा। तो एक के दो चार ऑप्शन याद रखिए, एक जो भी वर्ड मिलता है उसका दो चार ऑप्शन, क्या पता एग्जाम में क्या दे दे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए हैं अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अंडरलाइन जो भाग दिया गया है उसके बदले क्या रखा जा सकता है? दिया गया he got away from punishment as there was not enough evidence against him. उसे पनिशमेंट नहीं किया गया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं था। तो यहाँ पे गॉट अवे फ्रॉम के बदले क्या रखें? तो ये सेंटेंस में इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का ही बोध हो रहा है, तो गॉट लगाना सही है, बिल्कुल सही है। गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, यहाँ पे गॉट लगाना बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन से इसमें कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे कुछ भी प्रतिस्थापित करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। दिया गया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ग्रामेटिकल एरर। दिया गया द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज राइपेंड इन द फील्ड्स। तो यहाँ पर एरर किस भाग में है देख लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस है, हैज का प्रयोग किया गया है, तो परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो राइप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइप। क्या होता है? राइप, ना कि राइपेन। यहाँ पे राइपेन दिया गया है तो इसी भाग में एरर है, विच हैज रिपेन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिए गए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, the strong wind blew off and the candles, all the candles, मतलब यहाँ पे बहुत ही तेज हवा आया है, कैंडल को बुझा दिया है। तो ये ब्लो ऑफ का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बुझाना नहीं होता, बुझाने से इसका आशय है ही नहीं। इसका मतलब होता है इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना या डिसमिस करना। तो यहाँ पे ब्लो आउट के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करें? यहाँ पर ब्लोइंग अवे का मतलब उड़ाना, जैसे पतंग उड़ाना, उसके आशय में कर लिया जाएगा यहाँ पे, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा नहीं। ब्लो अप की बात किया जाए, ब्लो तो ये धमकाना, किसी को धमकाना, उकसाना,
उकसाने का जहां बात हो ब्लो अप का प्रयोग किया जाता है, उकसाना, विस्फोट करना, इन सब के आशय में ब्लो अप का यूज कर लिया जाता है। ब्ली आउट का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी चीज को फूंक कर या हवा से बुझाते हैं। फूंक कर या हवा करके बुझाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्ली आउट। वहां पे ब्ली आउट का प्रयोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ब्ली आउट का प्रयोग यहाँ पे करना उचित होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। एफिशिएंट दिया गया है। एफिशिएंट का मतलब होता है कार्यकुशल। क्या होता है? कार्यकुशल, जो कार्य करने में कुशल हो। यहाँ पे एक्सपर्ट की बात कर लिया जाए तो विशेषज्ञ, इसका क्या हो जाएगा? विशेषज्ञ। क्लेवर की बात कर लिया जाए तो ये चालाक। कॉमन का बात कर लिया जाए सामान्य। आइडल की बात कर लिया जाए तो ये कामचोर, निठल्ला, आलसी। आलसी तो कार्यकुशल का एंटोनिम हो जाएगा आलसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? दिया गया है दिस लेसन इज देन द प्रीवियस वन। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे मच इजियर करना उचित होगा। मच इजियर यहाँ पे भरना उचित होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर का प्रयोग तब करते हैं जब सुंदरता की बात कर दिया जाए, मोर ब्यूटीफुल। ये रहा अगला क्वेश्चन। दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। जब भी हम कोई काम नियमित रोज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेगुलरली, वहां पे प्रयोग कर लिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे रहा ये क्वेश्चन एक पैसेज के आधार पर दिया गया है। यहाँ पे पैसेज दिया गया हुआ है 21 से लेकर 25 तक। 21 से लेकर 25 तक 5 क्वेश्चन जो होते हैं पैसेज से आते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन deleted, fill in the blanks with the help of alternative given, select the most appropriate option for each blanks। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया, the judge in a solemn manner declared। जज ने गंभीरता पूर्वक घोषणा कर दी कि यहाँ पे डेट का प्रयोग कर लेना उचित होगा। डेट किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन बी 21 में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है देयर वाज एनफ एविडेंस टू प्रूफ डेट। यहाँ पे प्रूफ का प्रयोग करना उचित होगा। प्रूफ किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में। प्रूफ डेट मैक्स हैड एंडेड, मैक्स ही वास्तव में हिज नेबर कैट्स। तो यहाँ पे 23 नंबर पे देख लिया जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टोलन, स्टोलन यहाँ पे हेड है, परफेक्ट टेंस का बोध हो रहा है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे स्टोलन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना उचित होगा। तो यहाँ पे 23 में स्टोलन हो जाएगा।
उसके बाद आगे दिया गया है हिज नेबर्स कैट, दिस वाज अ क्राइम। 24 में देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, सॉबर, सीरियस, स्टेडी या स्टर्न। तो इसमें हो जाएगा सीरियस क्राइम। 24 में क्या हो जाएगा, सीरियस क्राइम, दिस वाज अ सीरियस क्राइम एंड डिजर्व एंड 25 का इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया हुआ है, 25 का ऑप्शन कट गया है इसमें, तो इसमें हो जाएगा प्रोप्रिएट। प्रो एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, एप्रोप्रिएट पनिशमेंट हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त पनिशमेंट उसे मिलना चाहिए, एप्रोप्रिएट। 25 में क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट पनिशमेंट। यहां तक ही क्वेश्चन था, आगे भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन इधर का उधर हो गया है, यहाँ से क्रम बदल गया हुआ है। यहाँ पे दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। डेलिकेट दिया गया है यहाँ पर, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। हार्टी का बात करें तो हार्दिक, मतलब दिल से हार्दिक। रोबिस्ट का मतलब बात किया जाए यहाँ पे तो यहाँ पे विशाल बड़ा। ब्रिक्स का बात किया जाए तो तेज, क्या हो जाएगा, तेज। फ्रेल का बात किया जाए तो हो जाएगा दुर्बल। तो इसका सिनोनिम पूछा है, नाजुक का दुर्बल सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी इसके हो जाएंगे फाइन, एंटोनिम, सॉरी सिनोनिम फाइन हो जाएगा, एक्सक्यूसाइट हो जाएगा,